प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत है आपका इस मॉर्निंग डिवोशन में। आइए आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है देखते हैं। मेरे साथ निकाले याकूब का अध्याय 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। बहुत खूबसूरत बात है यहाँ पर कि परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं हम और वो देगा हमें बिना किसी उलाहना के। मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन इस वचन को पढ़ते हैं और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर से जब आप मांग रहे हो बुद्धि तो वो देगा। बिल्कुल मैं भी विश्वास करता हूँ। मैं भी इस वचन को बहुत इसको पढ़ता था, कहता था प्रभु मुझे बुद्धि दे, बुद्धि दे, बुद्धि दे, पर मुझे बुद्धि आई नहीं। बताऊंगा क्यों। असल में देखा जाए तो यहाँ पर सच बात है कि यहाँ पर बुद्धि की बात लिखी है कि बुद्धि अगर मांगोगे आप, परमेश्वर देगा आपको। अच्छा, आपने कभी इस वचन को लेके प्रार्थना की है, परमेश्वर से कहा हमें बुद्धि दो, तो क्या आपको मिली बुद्धि? बहुत लोगों का जवाब यही होगा कि ब्रदर नहीं। कारण है, बताता हूँ मैं आपको। पहली चीज़, एक कॉन्टेक्स्ट है इस वचन का यहाँ पर, राइट, पर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊँगा। आज मैं बुद्धि के टॉपिक पे ही बात करूँगा आपको। मेरे प्रियो, ये सच बात है कि हम सब बुद्धिमान होना चाहते हैं और होना चाहिए। बिल्कुल हमारा परमेश्वर खुद चाहता है कि हम बुद्धिमान हों। इसलिए परमेश्वर ने दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया कि जो वचन सुनता और मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना। मत्ती के 7 में उदाहरण है। नीति वचन बुद्धिमानी की एक बहुत खूबसूरत पुस्तक है बाइबल के अंदर, है ना। आप जब उसको पढ़ते हो तो आपको उसमें दिखता है कि सच में वो बुद्धिमान राजा कितना अद्भुत तरीके से लिखता है और हमें भी बुद्धि की ज़रूरत है। और मेरे प्रियो, चाहिए हमें बुद्धि। अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, मांगिए, बिल्कुल प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको सिखाएगा या बुद्धि देगा, जैसा भी आपको। लेकिन हमें सबको ज़रूरत है बुद्धि की। क्यों ज़रूरत है? अगर बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? हम ऐसे काम करेंगे मूर्खता वाले। मूर्खता किसी को पसंद नहीं होती। कोई मुझे मूर्ख कहेगा, मुझे वो भी बुरा लगेगा कि नहीं भाई, मूर्ख नहीं हूँ मैं। तो मूर्खता के अपोजिट क्या है? बुद्धिमानी, राइट। हम सबको चाहिए, हमारे फैसलों में बुद्धिमानी चाहिए। सबसे नंबर 1 होता है कि हमारे फैसलों में बुद्धिमानी चाहिए। हमें जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धि की बहुत आवश्यकता है ना। जीवन के हर क्षेत्रों में। और परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे जैसे वो बुद्धिमान है, उसके बच्चे भी बुद्धिमान बने। मेरे प्रियो, क्या ये बात सही है कि हम जब प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें बुद्धि दे तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे? मैंने तो बहुत प्रार्थना की इस वचन को लेकर के, लेकिन सच बता रहा हूँ, मुझे जैसा बुद्धिमानी चाहिए मुझे बिल्कुल नहीं मिली मुझे। लेकिन मैं कुछ खास बातें आपको बताऊंगा आज। बहुत खास पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको, आपकी प्रार्थना को सुना उसने कि आपको बुद्धि की ज़रूरत है। लेकिन वो आपको ऐसा नहीं कि बुद्धि उसने उठाया और आपके भीजे में डाल दिया कि ये लो बुद्धि आ गई आपको। इस तरीके से नहीं। बहुत सारे लोग सुलेमान का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। देखो, सुलेमान बुद्धिमान था, उसने मांगी, उसको मिला। करेक्ट है। आप उसका अच्छे से अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि उसको बुद्धि कैसे आई। जी हाँ, मैंने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया और मुझे पता लगा कि उसको बुद्धि कैसे आई। ऐसा नहीं था कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको लेके उठा के ये ले तुझे बुद्धि देता हूँ। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, लेकिन कुछ तरीकों से उसको बुद्धि मिली और वो परमेश्वर की ओर से वो तरीके थे। एक अच्छा अध्ययन मैंने इस पे किया है, लेकिन मैं पूरा अध्ययन आपको नहीं बताने वाला हूँ। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने आपकी इस प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना का उत्तर या जवाब किस तरीके से देता है कि वो आपको बुद्धिमान बनाए। उस बातों पे मैं गौर करने वाला हूँ आज, तो ध्यान से सुनिए। कुछ तरीके हैं। अगर आपने इस वचन को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना की है कि प्रभु मुझे बुद्धिमान बना, तो यकीन जानना परमेश्वर ने सुना है, लेकिन वो कुछ तरीके आपको देगा कि आप इन तरीकों को फॉलो करो और आपको बुद्धि आती चली जाएगी। करेक्ट है? चलिए, नंबर 1,
अगर आपको बुद्धिमान होना है, जो कि आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, तो आपको परमेश्वर द्वारा दिए गए तरीकों को अपनाना होगा, तो आप भी अच्छी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 तरीका, ध्यान से सुना। बुद्धि बाइबल को पढ़ने से नहीं आएगी। पूरा सुन लीजिए। बुद्धि बाइबल को पढ़ने से नहीं आएगी, बाइबल को फॉलो करने से आएगी। कुछ लोग नीति वचन बहुत पढ़ते हैं सुबह को उठ के कि बुद्धि आएगी। फॉलो करते हैं आप उसमें जो लिखा है, तभी तो बुद्धि आएगी, पढ़ने से नहीं आएगी। फॉलो कर जो लिखा है उसके अंदर। हे मेरे पुत्र, तू अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दे। ये वचन पढ़ने के बाद क्या आपने इस वचन को अप्लाई किया? पढ़ के कैसे बुद्धि आएगी भाई? फॉलो करो। बाइबल पढ़ने से नहीं, बाइबल को, वचनों को फॉलो करने से आपको बुद्धि आएगी। जो लिखा जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है ये भी परमेश्वर का तरीका है, बाइबल याद रखना। नंबर 2, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो याद रखना आप बुराई से भी दूर रहोगे। तो बुद्धि का मूल कैसे बताया जाता है? परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। ये दूसरा कारण है। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे अकेले में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे कैसे भी हो, आपको याद रखना है कि आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर ये बात आप याद रखोगे ना, तो जो भी अगर मन की गलत ख्याल होंगे, कुछ भी बातें होंगी, आप तुरंत कहोगे नहीं, ये नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये दूसरा कारण है। परमेश्वर का भय मानो, और हमेशा जब बुराई आपकी आगे पीछे आती है, आमने सामने आती है, दूर रहो, तब बुद्धिमान बनोगे। आमीन। तीसरा कारण, परमेश्वर के जो भक्त बुजुर्ग लोग होते हैं, भक्त बुजुर्ग लोग, परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर के, हमारे इस बाइबल वाले परमेश्वर के सच्चे भक्त पुरुष, बुजुर्ग, ठीक है, उनकी शिक्षा और उनके जीवन का अनुकरण करना। वाकई में जिनका जीवन आपने, कलीसिया में आपके होंगे, आप देखिए आपके आसपास कलीसिया में ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनका जीवन वाकई में, उनका फैमिली लाइफ, उनका वैवाहिक लाइफ, उन बुजुर्गों का, उनका व्यवहार बहुत कोमल और बहुत बुद्धिमत्ता से भरा होता है। उनकी बच्चों की परवरिश, उनकी बातें, उनका लाइफ स्टाइल, उनकी, देखो आप खुद पता लगेगा आपको। या तो आपकी कलीसिया में होंगे या फिर आपके आस पड़ोस होंगे। परमेश्वर के भक्त लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो परमेश्वर का भय मान के जीते। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनके द्वारा, वो जो परिपक्व हैं वचन में, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण करो और उनके जीवन का अनुसरण करो। नंबर 3 पॉइंट है, कहाँ मिलेगी ये बात? नीति वचन अध्याय 3। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं पर ध्यान दे, मेरी आज्ञाओं को मान। अपने पुत्र को सिखा रहा है ये बुजुर्ग राजा, जो अब बुजुर्ग हो चुका है। तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है आपके कलीसिया में, आपके आसपास, है ना। 3 नंबर 4, अपने पासवान यानी अपने पास्टर या अपने चर्च में परिपक्व, बाइबल के परिपक्व विश्वासियों की संगति करना। कहाँ लिखी ये बात? नीति वचन का अध्याय 13 वचन 20। यदि तू बुद्धिमान होना चाहता है तो बुद्धिमानों की संगति कर, अपने पास्टर के आसपास रहिए, विश्वासी परिपक्व भाई बहनों के आसपास रहिए। आप जैसी संगति करोगे वही आपके अंदर आएगा। चौथा तरीका है परमेश्वर का आपको बुद्धि देने का, और होते हैं आपके आसपास ही होते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के जवाब दे रहा है, लेकिन आप कहीं और देख रहे हैं। चौथा तरीका, बुद्धिमानों की संगति करना, अपने पास्टर की, परिपक्व विश्वासियों की, चाहे वो सिस्टर हो या ब्रदर हो, है ना। तो लेडीज़ के पास, जेंट्स के पास। ओके। 5वां तरीका, अपनी स्वाभाविक समझ से अधिक अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना। 5वां पॉइंट है। अगर आपको बुद्धिमान होना है ना, तो अपनी समझ मत छोड़ दीजिए, अपनी समझ
मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर लूँगा, छोड़ दीजिए। परमेश्वर मुझे दिखाइए, परमेश्वर मुझे बताइए। छोटी छोटी बातों में भी आप उस पर निर्भर रहिए। 5वां तरीका ये है ना। पता है आपको सुलेमान का पतन कैसे हुआ? जब उसने शिक्षा को सुनना छोड़ दिया। और नंबर 6 है वचन को सुनना। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान होना चाहता है तो वचनों को सुना कर, वचन को सुनने वाले बनिए। नंबर 6 पॉइंट, वचन को बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते ना वचन को। उनके पास इतना ज्ञान बुद्धि होगा, वो कहेंगे अरे नहीं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको बुद्धि की। वचन को सुनने वाले बनिए, सुनिए वचनों को। परमेश्वर के वचन जब आते हैं आपके पास, सुनिए ध्यान से, समझिए उनको, फॉलो कीजिए जो वचन में बताया जा रहा है, तभी तो बुद्धिमान बनेंगे आप। नंबर 6 पॉइंट था वचनों को सुनना और मानना। यीशु ने भी ये बताया, वही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका घर चट्टान पर बना है, क्योंकि उसने वचन को सुना और माना। तो नंबर 6 है वचन को सुनना और मानना। ठीक है। और आप देखते हो दानियल के बारे में, दानियल अपने जीवन भर बुराई से दूर रहा, परमेश्वर के वचन को फॉलो करता रहा, परमेश्वर का भय उसके हृदय में बना रहा, और परमेश्वर ने उसके लिए बड़े बड़े काम किए। उसका नाम महान किया, शेरों के मुंह को बंद किया, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, अंकों से भरा एक शानदार प्रकाशन दिया। बुद्धिमान व्यक्ति। अगर दानियल बड़ा बुद्धिमान था, मैं दानियल की बुद्धि को देखता हूँ, मैं सच में सुलेमान से ज़्यादा इस आदमी के, दानियल के बारे में पढ़ता हूँ, बुद्धिमानी के बारे में। परमेश्वर का भय, उसके वचनों का पालन। आप दानियल के लाइफ को पढ़िएगा, ये 6 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, आप दानियल की पुस्तक में पढ़िएगा, दानियल के बारे में देखिए आपको पता लगेगा कि बुद्धि कैसे आती है। ये 6 पॉइंट। ठीक है। तो प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुना है और वो इन तरीकों से आपको उत्तर देता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन।